ओके, सो स्टार्टिंग विद 3D Max अपना लेक्चर इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करने वाले हैं। इसमें स्टार्टिंग वी आर हैविंग दिस इंटरफेस एंड देन नाउ ईयर आई लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू जैसे कि क्रिएट, फिर ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स एंड स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है। सो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम जब बनाते हैं तो हमारे को इम्पोर्टेंटली क्रिएशन मेथड है। तो दो मेथड, एक बॉक्स वाला मेथड, एक क्यूब वाला मेथड है। क्यूब वाला करेंगे तो एक ही साथ में सारे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगा, फिर बाद में चेंज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे क्रिएशन मेथड एंड पैरामीटर्स ये इम्पोर्टेंट है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ करोगे उसका क्रिएशन मेथड देखोगे तो रेडियस 1, रेडियस 2, हाइट, ये सब में कॉमन रहेंगे अभी। और फिर बाद में यहाँ पे साइड है, स्लाइस है, तो कुछ कुछ चीज़ें कॉमन रहेगी, कुछ कुछ चीज़ें अनकॉमन है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे है वो स्पीयर। स्पीयर में हमारे पास रेडियस है, ठीक है। फिर हमारे पास जियो स्पीयर है। अब ये स्पीयर और ये स्पीयर में क्या डिफरेंस है वो देखो। ये जो स्पीयर हम ले रहे हैं इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, अभी बना के हो जाने के बाद हम इसको क्रिएट के बाजू में ही मॉडिफाई है। सो मॉडिफाई करेंगे उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसका रेडियस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सेगमेंट्स दिए हुए, और आपको यहाँ पे हेमिस्फीयर करके दिया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो कितना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये पार्शियली आपका स्लाइस होता है, पार्शियली हेमिस्फीयर हो रहा है। देखो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये सेगमेंट से ऊपर जाने के बाद और भी वो रह रहा है, तो सेगमेंट टू सेगमेंट जंप नहीं हो रहा है वो। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई सेगमेंट टू सेगमेंट वाला हिसाब ही नहीं है। यहाँ पे लो पॉली, मीडियम पॉली, हाई पॉली, इसको स्मूथ करो, निकाल दो। यहाँ पे डायरेक्टली हेमिस्फीयर ही दिया है, तो हेमिस्फीयर करते ऑटोमेटिक वो उसके अंदर वो सब डिवीजन हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के जो भी। सो लो कर सकते हो फिर बाद में आप। अब यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस तो हाँ में हेमिस्फीयर में वही है, लेकिन जैसे हेमिस्फीयर ऑफ करोगे ये आपका बेस ऊपर चले जाता है। सो जो आपने बनाया होगा वो बेस पे चले जाएगा। फिर बेस निकाल दोगे तो सेंटर रहेगा, सेंटर और बेस का ये फ़र्क है। यहाँ पे भी वैसे ही है, सेंटर बेस नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे बेस को ला सकते हो। अब यहाँ पे बेस करने के बाद जब हम हेमिस्फीयर लगा रहे तो यू कैन सी एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। ओके, तो ऐसा कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, सिलेंडर। जैसे आपने देखा यहाँ पे रेडियस 1, रेडियस 2, वैसे ही यहाँ पे और एक चीज़ है रेडियस 1, और ये रेडियस 2 नहीं है, इसमें सिर्फ हाइट दिया हुआ है। तो रेडियस, हाइट और हाइट सेगमेंट कैप से, और यहाँ पे स्लाइस और बाकी सारी चीज़ें दी हुई है। स्लाइस आप करके देखेंगे तो ऐसा स्लाइस होगा ये। स्लाइस कहाँ से कहाँ चाहिए वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। स्लाइस बंद करते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ें आपके पास। स्लाइस करेंगे तो हाफ होगा, स्लाइस ऑन करो और कहाँ से कहाँ चाहिए और कहाँ से कहाँ नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अब आगे जाते हैं हम, यहाँ पे दिया है ट्यूब। अब ट्यूब में भी हमारे पास रेडियस 1 है, रेडियस 2 है और हाइट है, लेकिन ऑब्जेक्ट टोटली डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पे रेडियस 1, रेडियस 2 और हाइट सेम प्रॉपर्टीज़ है इसमें भी, और कोण में भी प्रॉपर्टीज सेम ही है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग बन रहे हैं। वैसे ही हमारे पास टॉरस भी दिया हुआ है, टॉरस में भी रेडियस 1, रेडियस 2 है। यहाँ पे हाइट नहीं है, यहाँ पे अदर चीज़ दी हुई है। तो एक दो पैरामीटर चेंज होने के बाद चीज़ें वही रहती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी स्लाइस वगैरह आप कर सकते हो हर जगह पे। इवन यहाँ पे ट्यूब में भी आप स्लाइस वगैरह कर सकते हो। तो मॉडिफाई करके ट्यूब को भी आप ऐसा स्लाइस दे सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारे को दिया है पिरामिड। तो आप यहाँ पे बॉक्स के बाजू में ही आप एक पिरामिड हम बना देंगे हाइट के हिसाब से कितना चाहिए। यहाँ पे देखो तो पिरामिड आपका रेडी है, ठीक है। फिर एक है टी पॉट। अब टी पॉट जब मैं टॉप व्यू से बना रहा हूँ टी पॉट, आप देखोगे एक अलग उसका लुक दिखेगा। लेकिन टी पॉट में फ्रंट से बनाऊँगा तो देखो यहाँ पे टी पॉट कैसे बनी है।
साइड से मैं टी पॉट बनाऊँ तो देखो यहाँ पे टी पॉट है। वैसे ही प्लेन के लिए भी अगर आप प्लेन बना रहे हो, प्लेन में भी क्रिएशन मेथड है। टी पॉट में हमारे पास स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं, स्क्वायर में क्लिक करूँगा यहाँ से तो मेरा ऐसा बन रहा है टॉप से। लेकिन मैं फ्रंट से बनाऊँगा तो मेरा फ्रंट से कुछ ऐसा बनेगा और साइड से तो बिल्कुल ही ऐसा बनेगा। तो ये क्रिएशन मेथड के साथ साथ आपको कौन से व्यू पोर्ट में आप चीज़ों को कैसे बना रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने ये बना लिया, इसको ठीक से मैं अरेंज कर लेता हूँ। भाई ये अरेंज कैसे करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं साइड में। ओके, इसको भी अरेंज कर लेते हैं साइड में। ये जो पॉइंट लिया हुआ है मैंने, ये नीचे है, इसको ऊपर कर लेते हैं दोनों दोनों भी जगह के इसको। और ये जो सेक्शन है वो चाहिए तो इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ राइट साइड में, ताकि अब आप देखोगे कुछ ऐसा अपना दिखेगा लुक वाइज। और ये जो पोर्शन है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैं इसको मूव कर लेता हूँ इस तरफ। चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें अपने यहाँ पे देखी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मूव करने के बाद दिखेगी। ये टी पॉट अलग है, तो यहाँ से आप रोटेशन लेके इसको रोटेशन में सेट करके रख सकते हो। ऐसे करने के बाद ये रोटेट हो गया। यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यूज है वो 90 है, तो 0 कर दो। और ये भी ऐसी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इसको घुमाओगे ये वैल्यू दिखेगी, इसको राइट क्लिक कर दो, ये 0 हो जाएगा बस। इसको बाद में आप मॉडिफाई करो, यहाँ पे पैरामीटर्स ही दिखेंगे। पैरामीटर सारे आप चेक कर सकते हो, हर एक ऑब्जेक्ट के जो भी है चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट प्लस भी दिया हुआ है। वही सेम चीज़ टेक्स्ट प्लस जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे टाइटल पे टेक्स्ट प्लस दिखेगा। इस तरफ से मैं बना रहा हूँ फ्रंट साइड से, इसको मैं पीछे लेके जाऊँगा, एडजस्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ की, टेक्स्ट प्लस की प्रॉपर्टीज़ है, लिखा हुआ अलाइनमेंट, बोल्ड, थिकनेस, लेंथ वगैरह यहाँ पे से कंट्रोल कर सकते हैं। बेवल वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। प्रॉपर्टी बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है इसको। सेम वे में साइड से भी टेक्स्ट प्लस को यहाँ पे करेंगे तो हमारा 3D मैक्स करके आ जाएगा। तो 3D मैक्स का डी भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, हो गया। अब ये मुझे सेम यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पे मॉडिफाई में, हमारे पास तो आपको सेम चीज़ें यहाँ पे भी दिखेगी। ठीक है, ये अभी उस तरफ से हम देखेंगे तो इसको रोटेट करना पड़ेगा अपने को। सो इसको रोटेट करना पड़ेगा आपको। तो रोटेशन टूल लेके यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे। हो गया बस। आपका आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इसको भी आप रोटेट कर सकते हो, देख लेना खाली प्रॉपर बैठा है कि नहीं बस। सो ऑल सॉर्टेड, सारी चीज़ें बन गई है यहाँ पे। ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही है। सारे ऑब्जेक्ट्स देखने, इसको यूज़ करने, इसके प्रॉपर्टीज़ लेके कुछ बनाना है। ठीक है, थैंक यू।